Hello everyone, welcome to my YouTube channel UV Learn and I am Sandeep Verma and today we are going to start class 7th chapter number 4 in science that is heat। तो इस चैप्टर में हम हीट के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे। हीट बेसिकली है गर्मी, कोई चीज़ कितनी हॉट है उसे हम उसकी हीट से बताते हैं। तो जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा हीट है वो हमें ज़्यादा गर्म महसूस होगी, जिस चीज़ के अंदर कम हीट है वो हमें कम गर्म महसूस होगी। और कैसे हम महसूस करते हैं? टच करके अपनी स्किन से। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ये टेबल दिया हुआ है, टेबल 4.1। आप इसको कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर डालें और वो चीज़ गर्म महसूस होती है आपको छूने से या ठंडी महसूस होती है, कोल्ड या वार्म, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो टिक करना है बस, ये यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद टी कप में एक स्पून है, चाय के कप में आप एक चम्मच डाल के रखें तो वो गर्म महसूस होगा थोड़ी देर बाद या ठंडा महसूस होगा। तो आप जानते हैं वो गर्म महसूस होगा, यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। इसी तरह से फ्रूट जूस कोल्ड, इसी तरह से आपने और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर नीचे लिखनी है और उनको करना है कि वो कूल हैं या हॉट हैं। तो इस तरह से ये टेबल 4.1 है। तो बेसिकली हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कौन सी चीज़ हमें ठंडी महसूस होती है, कौन सी गर्म महसूस होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी भी है यहाँ पर, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 3 बर्तन लेने हैं और उसमें पानी लेना है। ए बी सी इनके नाम रखे हुए हैं तीनों बर्तन के। ए में आपने ठंडा पानी लेना है, बी में गर्म पानी और सी में मिक्स लेना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। आपने अब करना क्या है कि आपने अपना एक हाथ ए वाले बर्तन में डालना है और दूसरा हाथ बी में। तो थोड़ी देर के लिए आपने एक हाथ को ठंडे पानी में और दूसरे हाथ को गर्म पानी में डालकर रखना है। थोड़ी देर बाद फिर उनको निकालना है और तुरंत आपने दोनों हाथों को सी जो बर्तन है थर्ड वाला, जिसमें आपने जो है गुनगुना सा पानी लिया है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो जब आप उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका हाथ ठंडे पानी में था उसको आपको ये पानी गर्म महसूस होगा और जो हाथ आपका गर्म पानी में था उससे आपको ये पानी ठंडा महसूस होगा। तो एक हाथ से गर्म लग रहा है और दूसरे हाथ से ठंडा महसूस हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पानी गर्म है या ठंडा है? तो ये पानी ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, लेकिन आप जब टच कर रहे हैं तो एक हाथ से आपको गर्म महसूस हो रहा है और दूसरे हाथ से ठंडा महसूस हो रहा है। इसका मतलब आप अपनी स्किन से हाथ से टच करके जो है वो बिल्कुल करेक्टली सही तरीके से नहीं बता सकते कि ये चीज़ कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है। कई बार ये हमें डिसीव कर सकती है, धोखा दे सकती है। तो इसके लिए हम उसकी हॉटनेस को टेम्परेचर से नापते हैं और टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होती है जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो थर्मोमीटर का नाम सुना होगा आपने, यूज़ भी किया होगा। तो उससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, नापते हैं। तो थर्मोमीटर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो 2 टाइप के थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं। एक है सबसे पहले जो जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है, डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कह सकते हैं इसको। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है जिससे हम बुखार नापते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। इस तरह का ये नज़र आता है, यहाँ पर ये दिया हुआ है इस डायग्राम में। तो ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर और इस थर्मोमीटर में यहाँ पर ये मरकरी होता है, पारा होता है और अंदर एक पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है कांच की। जैसे ही आप इसको अपने मुंह में रखते हैं यहाँ से तो ये गर्म होता है और उसके बाद यहाँ जो ये ट्यूब है ग्लास की उसके अंदर ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होता है, फैलता है क्योंकि ये मरकरी। और जहाँ तक ये जाता है वहाँ पर आप जो नंबर लिखा है रीडिंग उसे आप देखते हैं और उसके बेसिस पर आप बताते हैं आपको कितना टेम्परेचर है। तो इस तरह के जो थर्मोमीटर है इसका नाम होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और जो सेकंड हम पढ़ेंगे उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। इसमें जो है हम टेम्परेचर नापने के लिए डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं स्केल का, और इसके साथ ही इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल भी यूज़ होता है। थोड़ा सा इसको अगर जूम करके आप देखें तो यहाँ 2 तरह के स्केल इसमें नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ ये 35 से स्टार्ट होकर 42 तक जा रहा है, नीचे की साइड ये 94 से लेकर 108 तक जा रहा है। तो ये ऊपर जो है ये डिग्री सेल्सियस है और नीचे वाला ये डिग्री फ़ारेनहाइट है।
ज़्यादातर हम जब बुखार की बात करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कहते हैं कि बुखार 100 है, 101 है, 102 है, 104 है, तो इस तरह से हम बोलते हैं। और डिग्री सेल्सियस में 35, 36, 37 इस तरीके से, 38, 39 इस तरह से चलता है। जो नॉर्मल हमारा जब हेल्थी बॉडी है, स्वस्थ शरीर है, तो उसमें टेम्परेचर जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में बोलें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इससे ज़्यादा है अगर तो हम बोलते हैं कि हमें बुखार है। तो इस तरह से ये होता है। तो इसका नाम है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट अगर थर्मोमीटर की बात करें तो वो है ये वाला, इसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये लैब में, स्कूल्स में यूज़ होता है, अलग अलग लैब्स में यूज़ होता है। तो इसका यूज़ हम बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा और कम टेम्परेचर नापने के लिए कर सकते हैं। इसमें आप देखें तो इसकी शुरुआत -10 डिग्री सेल्सियस से होती है, ज़ीरो से भी कम, ज़ीरो यहाँ है, उससे भी नीचे -10 डिग्री सेल्सियस तक इसका स्केल जा रहा है नीचे। और ऊपर अगर हम देखें तो ये 110 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, 110 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम पानी की बात करें, वाटर जो है वो फ्रीज होता है, जमता है, बर्फ़ बनती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उससे नीचे का टेम्परेचर भी हम इससे मेज़र कर सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी इसका टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। और पानी जो बॉईल होता है, उबलता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा भी हम इसका में टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो इस थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कह रहे हैं। और इसमें भी वही मरकरी यूज़ हो रहा है, पारा, और अंदर जो वही ग्लास ट्यूब है पतली सी, उसमें वो मरकरी आगे बढ़ता है और उसके बेसिस पर हम रीडिंग लेते हैं। ये यहाँ पर इसका रीडिंग लेने का तरीका भी दिखाया हुआ है। इसको इस तरह से डिप करते हैं हम लिक्विड के अंदर और उसको हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इस तरह के थर्मोमीटर भी आजकल यूज़ होते हैं। इसे हम डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर, ये जो थर्मोमीटर होते हैं जिसमें हम मरकरी यूज़ करते हैं, ये मरकरी जो है ये टॉक्सिक मटेरियल है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये जहरीला है। तो अगर ये टूट जाए थर्मोमीटर और हमारी बॉडी में ये मरकरी चला जाए तो इससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस तरह के थर्मोमीटर यूज़ होते हैं जिसमें आगे मरकरी यूज़ नहीं होता है, इसमें मेटल होता है और उससे ये सेंस करता है टेम्परेचर। और साथ ही इसका फ़ायदा ये है कि इसमें डिस्प्ले दिया होता है जिसमें डायरेक्ट नंबर्स की फॉर्म में आपके सामने टेम्परेचर आ जाता है, तो इससे टेम्परेचर रीड करना भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह के थर्मोमीटर आजकल कॉमनली यूज़ हो रहे हैं जिसे हम डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो उसके 3 अलग अलग तरीके हैं। तो 3 मेथड्स हैं, उनकी हम बात यहाँ करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी थी जो आप लोगों ने की थी, इसमें मेटल की रॉड ली थी आपने और उसमें वैक्स अलग अलग पॉइंट्स पर इस तरह से लगाया था आपने, और उसको कैंडल से आपने एक साइड से हीट किया था। तो जैसे आप गर्म करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे हीट आगे जाती है और इसके बाद सबसे पहले सबसे नज़दीक वाला जो पॉइंट है जहाँ पर वैक्स था वो नीचे मेल्ट होकर गिर जाता है। इसके बाद हीट आगे जाती है, आगे वाला पॉइंट गर्म होता है और वहाँ से गिरता है। तो इस तरह से धीरे धीरे हीट एक साइड से दूसरी साइड एक लाइन में जाती है, गर्म वाले सिरे से ठंडे सिरे की तरफ। तो इस तरह के जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है इसको हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन, तो कंडक्शन जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक ऐसा मेथड है जिसमें हॉटर एंड जो होता है, गर्म एंड, उससे कोल्डर एंड की तरफ हीट जाती है। तो इस मेथड को कहते हैं कंडक्शन, और सॉलिड्स में जनरली ये होता है। तो जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें, चाहे वो आयरन हो, वुड हो, कॉपर हो, मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, जो भी सॉलिड्स हैं उनमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंडक्शन के मेथड से होता है। इसके लिए यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी है, आप इस तरह से
ये सेटअप कर सकते हैं। एक ग्लास ले सकते हैं, उसमें आप गर्म पानी ले सकते हैं और उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप डुबो सकते हैं। तो थोड़े टाइम बाद आप उनको टच करके महसूस कर सकते हैं बाहर से कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म हुई है, कौन सी चीज़ कम गर्म हुई है। तो उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं किस में कंडक्शन हुआ है और किस में कंडक्शन नहीं हुआ है, कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है, या हम उन्हें इंसुलेटर्स भी कहते हैं, इंसुलेटर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी मेटल की चीज़ें होंगी और वो कंडक्टर्स होंगी अच्छी, वो गर्म हो जाएंगी उनके दूसरे सिरे भी, और जो नॉन मेटल्स होंगे जैसे ये प्लास्टिक है, वुड है, ये इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें हीट अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है उसकी बात करें तो वो लिक्विड्स और गैसेस में होता है। तो इसके लिए ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हैं, इसको कर सकते हैं आप। इस तरह से आप किसी भी बर्तन में पानी ले सकते हैं और उसको गर्म करने के लिए रख सकते हैं। उसमें कुछ भी आप कोई इंक डाल दें, एक ड्रॉप इंक की डाल दें, तो आप देखेंगे कि जब वो गर्म होता है तो धीरे धीरे वो इंक चारों तरफ फैलने लगती है। तो उसमें जो है स्ट्रीम्स, धाराएं बनती हैं, करंट्स बोलते हैं उनको, कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। तो उससे वो पूरा गर्म होने लगता है। जो कंडक्शन था उसमें एक साइड से हीट दूसरी साइड जा रही थी, एक तरफ ज़्यादा गर्म था, दूसरी तरफ ठंडा था, वहाँ धीरे धीरे हीट जा रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें लिक्विड पूरा एक साथ गर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि एक साइड से गर्म हो गया और दूसरी साइड से ठंडा रह गया। तो इसमें हीट पूरी तरह से बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस तरह के मेथड को हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। तो ये मोड ऑफ हीट ऐसा है जिसमें जो है पूरा एक साथ लिक्विड गर्म होता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पर ये कि गर्म होता है, पहले एक पार्ट गर्म हुआ, वो गर्म पानी जो है वो ऊपर उठता है, गर्म होकर ऊपर उठता है और बाकी पार्ट्स को गर्म करता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर आपने वाटर लिया था वो नीचे से गर्म होना शुरू करता है और गर्म पानी धीरे धीरे ऊपर जाता है और ऊपर से ठंडा पानी नीचे आता है, फिर वो गर्म होता है। तो इस तरह से यहाँ पर धाराएं बनना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। इसके लिए आप एक और करके देख सकते हैं। ये तो लिक्विड की बात हुई, इसी तरह से आप गैसेस में कर सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम दिया है इसको आप करके देख सकते हैं। आप कैंडल जलाएं और उसके आसपास अपने हाथ रखें, एक हैंड ऊपर की साइड और एक उसके साइड में। तो आप देखेंगे कि ऊपर की साइड आपको गर्म ज़्यादा महसूस होगा और साइड में कम गर्म महसूस होगा। वो क्यों? क्योंकि वो भी सेम यही रीज़न है जो यहाँ पर था। जो ऊपर की तरफ है वो हवा, वो गर्म होकर ऊपर ही उठ रही है, तो ऊपर ही उठेगी तो ऊपर ज़्यादा गर्म महसूस होगा। क्योंकि हमने यही बात की कि जो भी लिक्विड या गैस हैं वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं, वो राइज़ करती हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ राइज़ कर रही हैं तो गर्म हवा यहाँ ऊपर आ रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इस हाथ में गर्म महसूस होगा। साइड में भी गर्मी महसूस होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो भी एयर गर्म हो रही है वो ऊपर जा रही है और यहाँ आसपास उतनी गर्म नहीं महसूस होगी। तो ये जो मेथड है इसे हम कह रहे हैं कन्वेक्शन। इसके बाद थर्ड भी है, इसको हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, पहले थर्ड हम पॉइंट देख लेते हैं। जो थर्ड मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का वो है रेडिएशन। रेडिएशन जो है ये, इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस। तो विदाउट मीडियम जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं, उस मेथड को। तो ये कहाँ होता है, आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा है वो है सन से जो हमारे पास हीट पहुँचती है, गर्मी पहुँचती है सूरज से हमारी अर्थ तक, तो बीच में कोई मीडियम नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, फिर भी हमारे पास हीट पहुँच रही है। तो वो जिस मेथड से पहुँच रही है वो है रेडिएशन। जब हम सर्दियों में आग जलाते हैं, हीटर जलाते हैं और उससे अपने आप गर्मी लेते हैं, तो वो रेडिएशन से ही हम तक पहुँचती है। तो इसमें हीट जो है वो बहुत स्पीड से हम तक पहुंच जाती है और इसके लिए किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस मेथड को हम कह रहे हैं रेडिएशन। उसके बाद ये बीच में जो हम पॉइंट की बात कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं।
तो ये कन्वेक्शन की वजह से ही है। जो हमारे पॉइंट की बात करें इसमें, ये जो है वो है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ब्रीज हवा को ही बोलते हैं, जो हवा चलती है उसको हम ब्रीज भी कहते हैं। तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्र के किनारे की जगह होती है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, वहाँ के लोग ये महसूस करते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो इसे हम देखेंगे यहाँ पर ये है क्या। तो सबसे पहले दिन की बात करते हैं। यहाँ पर डे टाइम और नाइट टाइम दो आपके पास यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं। तो ये सी है यहाँ पर और एक साइड ये लैंड है, ज़मीन है। तो दिन में क्या हो रहा है कि सनलाइट, सन की जो हीट है वो दोनों साइड पड़ रही है। लेकिन पानी जो है, इसकी एक ख़ास बात है कि ये गर्म होने में ज़्यादा टाइम लेता है ज़मीन के मुकाबले, लैंड के मुकाबले, और ठंडे होने में भी ज़्यादा टाइम लेता है लैंड के मुकाबले। तो होता क्या है दिन के टाइम, जब पानी पर ये जो सी है इसमें और लैंड, इस पर हीट पड़ती तो बराबर है, लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है और वाटर जो है ये सी में, ये देर से गर्म होता है, इसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो इसलिए लैंड जो है वो गर्म है, तो उसके आसपास की हवा भी गर्म होती है। तो यहाँ जो एयर है वो गर्म है, लैंड पे जो एयर है आसपास वो गर्म है, और गर्म एयर कन्वेक्शन की वजह से ऊपर उठती है। और ये जो वाटर है यहाँ ठंडा है वाटर, इसलिए इसके आसपास की हवा भी ठंडी है, वो नीचे की तरफ जाती है। तो यहाँ नीचे वाले डायग्राम में देखें तो जो लैंड के आसपास की एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठ गई। तो ऊपर उठ गई तो नीचे स्पेस यहाँ पर खाली हो गया। तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए ये जो ठंडी हवा थी नीचे से, ये इस तरफ आती है और यहाँ से गर्म हवा इस तरफ जाती है। तो इससे होता क्या है कि ज़मीन पर ठंडी हवा महसूस होती है। कहाँ से आई है? सी की तरफ से। तो इस तरह की ब्रीज़ यहाँ पर चलती है, सी की तरफ से ब्रीज़ आती है, इसलिए हम इसे सी ब्रीज़ कहते हैं। तो डे टाइम में सी ब्रीज़ चलती है समुद्र से ज़मीन की तरफ। वैसे ज़मीन से सी की तरफ भी गई, लेकिन वो ऊपर से गई तो वो महसूस नहीं होती। जो महसूस होती है वो लैंड के आसपास लोग रहते हैं तो उन्हें ये नीचे वाली महसूस होती है, वो ठंडी हवा महसूस होती है दिन में। तो दिन में जब गर्म टाइम होता है तो उस वक्त उन्हें ठंडी हवा आती है, इसे सी ब्रीज़ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नाइट टाइम की बात करें तो रात को क्या होता है कि रात को पानी जो है वो गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? क्योंकि ज़मीन जल्दी से गर्म हुई थी तो वो जल्दी से रात के टाइम ठंडी भी हो जाती है। लेकिन पानी ठंडा होना शुरू तो करता है, लेकिन पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो अब इस वक्त क्या होता है कि पानी गर्म है, ज़मीन ठंडी है, तो वाटर के आसपास की एयर गर्म है, हॉट एयर है, तो वो गर्म होकर ऊपर राइज करती है। और जो लैंड है, यहाँ जो आसपास एयर है वो ठंडी है, क्योंकि लैंड ठंडा है, तो वो नीचे आती है। और ठंडी एयर नीचे आकर नीचे आती है, गर्म ऊपर चली गई, तो यहाँ जो स्पेस खाली हुआ सी के आसपास, उसको भरने के लिए ये कूल एयर जो है वो लैंड की तरफ से सी की तरफ जाती है और ऊपर से ये इस तरह से आती है लैंड की तरफ। तो नीचे जो है ये होता है लैंड से सी की तरफ ब्रीज जाती है, तो इस तरह की ब्रीज को लैंड ब्रीज कहते हैं। तो रात के टाइम लैंड ब्रीज चलती है वहाँ। तो समुद्र के किनारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर दिन में सी ब्रीज आ रही है और रात के टाइम, नाइट टाइम में लैंड ब्रीज चल रही है। तो ये सारा इस तरह से चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट भी है इस चैप्टर का, वो है काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो अलग अलग सीजन्स जो होते हैं, समर और विंटर, इसमें हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, अलग अलग कलर्स के क्लोथ्स पहनते हैं। आप जानते हैं जब गर्मी का टाइम होता है, समर सीज़न होता है, तो उस वक्त हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। और जब सर्दियां होती हैं, विंटर सीज़न, तो उस वक्त हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गर्मी के वक्त हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए हम लाइट कलर्स के क्लोथ्स पहनते हैं। और सर्दी के टाइम हमें गर्मी चाहिए होती है, तो ज़्यादा हीट हमारे अंदर आए, एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी यहाँ पर है, उसको आप करके देख सकते हैं। दो आप बर्तन इस तरह से ले सकते हैं, कंटेनर्स, उसमें सेम अमाउंट में आप वाटर ले सकते हैं, उसको गर्म करना है। डिफरेंस ये है कि एक जो कंटेनर है वो ब्लैक कलर का है और दूसरा वाइट कलर का है। तो जब आप इस तरह से आप इनको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक कलर वाले कंटेनर में
पानी जल्दी गर्म हो जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि डार्क कलर जो है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम गर्मियों में डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं, लाइट कलर के पहनते हैं। तो डार्क कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा गर्मी लेता है अपने अंदर। इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक पॉइंट है, वूलन क्लॉथ्स जो हम सर्दियों में पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं। तो वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि हम उससे हमारी बॉडी गर्म रहती है। और गर्म क्यों रहती है, क्योंकि वो गर्म कपड़े हैं इसलिए नहीं, उसके अंदर से कोई हीट नहीं निकल रही है। लेकिन जो वार्म हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं और उसके अंदर जो है एयर ट्रैप होती है उसके अंदर। तो जो भी वूलन क्लॉथ्स हैं, पहली बात तो वो पुअर कंडक्टर हैं हीट के, हीट ऐसे ही नहीं जाने देते। लेकिन साथ ही साथ वो स्पंजी हैं, सॉफ्ट से होते हैं, तो उसके अंदर एयर भरी होती है। तो एयर ट्रैप्ड होती है उसके वूल के फाइबर्स में, और इस वजह से जो एयर है वो हीट को अपने थ्रू जाने नहीं देती। एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हमारी बॉडी की हीट जो है बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। तो हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए हम ये इस तरह के वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हुआ। कीवर्ड्स यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जो जो खास बातें हमने यहाँ पर सीखी वो सारी की सारी यहाँ पर इन कीवर्ड्स में दी हुई हैं। उसके बाद नीचे समरी है, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी उसको आप यहाँ पर पढ़कर इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बन सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपने खुद करने की कोशिश करनी है। रफ नोटबुक में आप इनको करने की कोशिश करें, जो भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।